अच्छा 2004 क्वेश्चन कर रहे हैं कि जी 2004 क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर इज़ इट पॉसिबल कि हम एक न्यू कंस्ट्रक्टर बनाएं विथ सेम पैरामीटर्स लेकिन वो रेडियस स्क्वायर रिटर्न करे। अच्छा एक तो पहली बात ये समझ लें, यानी कि रूल ऑफ थंब है ये कि सेम सिग्नेचर नहीं हो सकता, पैरामीटर्स डिफरेंट होने ज़रूरी हैं। ठीक है, मतलब जैसे अभी मैंने यहाँ पे आपको बना के दिखाया है, यहाँ पे मैंने आपको ओवरलोडिंग करके दिखाई। एक कंस्ट्रक्टर में हम स्ट्रिंग डबल इंटीजर पास कर रहे हैं, दूसरे कंस्ट्रक्टर में हम स्ट्रिंग और इंटीजर पास कर रहे हैं, मैंने इसमें डबल नहीं लिया। सेम सिग्नेचर, यानी कि आप कहें कि इधर डबल में दोबारा लिख दूं, शायद आपके बात करने का मतलब ये है कि नेम चेंज कर दूं मैं। ठीक है ना, कि यहाँ पे मैं डबल आर की बजाय मैं यहाँ पे कुछ और कर देता हूँ, रेडियस पूरा लिख देता हूँ, और यहाँ पर मैं उसकी जगह नेम को मैं पूरा कर लेता हूँ, यानी कि इस तरह का शायद आप कुछ पूछना चाह रहे हैं। तो देखो दरअसल नेम्स जो है ना, नेम्स नेम्स की बात नहीं हो रही, सिग्नेचर की बात हो रही है। सिग्नेचर का क्या मतलब है कि पहला आर्ग्यूमेंट स्ट्रिंग है, दूसरा डबल है, तीसरा इंटीजर है। इसी सेम सिग्नेचर के साथ नहीं दोबारा आ सकता, स्ट्रिंग डबल इंटीजर दोबारा नहीं आ सकते। इनके कॉम्बिनेशन को आप चेंज कर सकते हैं कि आप इंटीजर पहले कर लें, फिर डबल कर लें, फिर स्ट्रिंग कर लें, यानी इनके कॉम्बिनेशंस को आप चेंज कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन जब आप चेंज कर लेंगे तो फिर आपका क्या होगा कि वहाँ पर सिग्नेचर डिफरेंट होता जाएगा। और एक और बात जो आप यहाँ पे बड़ी अच्छी तरह से जो है वो आप समझ लें, इसमें कोई कन्फ्यूजन आपको कभी नहीं होनी चाहिए, वो ये कि आप यहाँ पे कह रहे हैं कि वो रेडियस और स्केल रिटर्न करे, दो वैल्यूज़ रिटर्न नहीं होंगी। आपको ना जावा दो वैल्यूज़ रिटर्न करना अलाउ करता है, ना सी शार्प, ना सी प्लस प्लस। आप मल्टीपल वैल्यूज़ रिटर्न नहीं कर सकते इन लैंग्वेजेस में। हाँ, अगर आप पाइथन की बात करें तो वो थोड़ी सी डिफरेंट है, वहाँ पे करवाई जा सकती हैं, लेकिन जावा में नहीं करवाई जा सकती। रिटर्न एक ही होगी वैल्यू। और एक और चीज़ जो आपने यहाँ पे क्वेश्चन किया, वो उसको मैं थोड़ा सा मज़ीद करेक्ट कर दूँ कि अभी हमने पहले पढ़ा प्रीवियस लेक्चर में भी, आज भी, कि जो आपका कंस्ट्रक्टर होता है वो किसी किस्म की कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता। कंस्ट्रक्टर हैज़ नो रिटर्न टाइप, इवन वॉइड भी नहीं होनी। तो फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि वो रेडियस और स्क्वायर रिटर्न करे। ठीक है, 2004 क्लियर हो रही है ये बात। रिटर्न नहीं करनी भाई कंस्ट्रक्टर ने। उम्मीद है कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। जी बस 15 मिनट ठहर जाएं, फिर अभी हम इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। ओके जी वापस आते हैं जी हम स्लाइड की तरफ। अच्छा, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात यहाँ पे बताने लगा है, और ये बात मैंने आपको पहले बता दी थी। ठीक है, पहले बता दी थी ये मैंने, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, ज़रा इसको ज़रा देख लें कि क्या हो रहा है यहाँ पर। देखें, उसने सबसे पहले इस लाइन में एक इंटीजर वेरिएबल लिया, प्रिमिटिव टाइप है ना, प्रिमिटिव टाइप, इंट आई इक्वल्स टू 1, तो आई में 1 आ गया, आई में 1 आ गया यहाँ पर। उसके बाद उसने क्या काम किया, उसके बाद उसने एक और नीचे ऑब्जेक्ट टाइप लिया, सर्कल सी, और इस सी में क्या आ रहा है, रेफरेंस आ रहा है, वो ऑब्जेक्ट जो हीप में क्रिएट हुआ था उसका एड्रेस आ रहा है इसके अंदर। ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात, आप सब लोगों को ये बात बिल्कुल क्लियर और समझ में आ गई होगी। आगे क्या स्लाइड में क्या काम कर रहा है, अब देखिए यहाँ पर वो थोड़ा सा आ, हाँ जी, उसने प्रिमिटिव टाइप में क्या किया, प्रिमिटिव टाइप में कह रहा है कि आई को जे की वैल्यू दे दो, आई असाइंस वैल्यू जे। बिफोर क्या है, बिफोर में आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 2। फिर जब आपने कहा कि जे की वैल्यू आई को दे दो, तो आई और जे दोनों की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। लेकिन अगर यही काम आप रेफरेंस टाइप के साथ कर रहे हैं, आप लिख रहे हैं C1 एक असाइंस वैल्यू C2, यानी जो C2 के पास वैल्यू है
वो वाली वैल्यू C1 को दे दो। तो पहले क्या था, पहले ये बिफोर, इस इधर अगर आप देखें तो इधर जो हमारा C1 है वो इस ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, C1 के पास इसका एड्रेस है और C2 के पास इसका एड्रेस है। लेकिन जब आपने कहा कि C2 की वैल्यू C1 को दे दो, तो जो इसकी वैल्यू थी बेसिकली वो किसको मिल गई, वो C1 को मिल गई। तो अब C1 पहले इसको पॉइंट कर रहा था, अब वो इसको पॉइंट नहीं करेगा, इसको रेफर नहीं करेगा, बल्कि C2 और C1 दोनों मिलकर इसी एक ही ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों C1 और C2 दोनों एक ही ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं। तो अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ये वाला जो आपका ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट अब किसी भी तरह से एक्सेस नहीं हो सकेगा, लेकिन मेमोरी में मौजूद रहेगा। एक्सेस नहीं हो सकेगा लेकिन मेमोरी में मौजूद रहेगा। ठीक है, अब इसका क्या बनेगा, ये ऑब्जेक्ट कब तक मेमोरी में पड़ा रहेगा। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको कहा जाता है गार्बेज कलेक्शन का, गार्बेज कलेक्शन। अब अब क्योंकि ये वाला ऑब्जेक्ट किसी भी तरह से एक्सेस नहीं हो सकता, किसी भी तरह से, क्योंकि इसका एड्रेस एक वेरिएबल के पास था, C1 के पास था, और मैंने C1 को C2 की वैल्यू दे दी। अब ये ऑब्जेक्ट हमारा इनएक्सेसिबल हो गया, ये एक्सेस नहीं करवाया जा सकता। अब हमारे पास यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है गार्बेज कलेक्शन का। गार्बेज कलेक्शन या गार्बेज कलेक्टर एक हमारे पास स्मॉल एप्लीकेशन है। ये रैंडम पीरियड ऑफ टाइम के बाद एग्जीक्यूट होती है ये एप्लीकेशन, और उसने फिर ये देखना है कि मेमोरी में कौन कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं जिनका रेफरेंस किसी के पास नहीं है। तो ये गार्बेज कलेक्टर उन ऑब्जेक्ट्स को मेमोरी में से डिस्ट्रॉय कर देगा, यानी कि थोड़ी देर के बाद गार्बेज कलेक्टर एक्टिवेट होगा और वो देखेगा कि C1 एक ऑब्जेक्ट तो है लेकिन इसका एड्रेस किसी के पास नहीं है। वो कहेगा कि भाई इसको मेमोरी में से रिमूव कर दो, इसको मेमोरी में से डिलीट कर दो, इसको मेमोरी में से डिस्ट्रॉय कर दो। ठीक है, तो इस तरह से गार्बेज कलेक्टर जो है वो हमारा वर्क करेगा। तो यहाँ पे आपको ये बात बता रहा है, एज शोन इन द प्रीवियस फिगर, आफ्टर द असाइनमेंट स्टेटमेंट C1 assigns value C2, the C1 points to the same object referenced by the C2, यानी कि C1 और C2 एक ही ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं। द ऑब्जेक्ट प्रीवियसली रेफरेंस्ड बाय द C1 इज नो लॉन्गर रेफरेंस्ड। अब C1 का रेफरेंस, C1 का एड्रेस किसी के पास नहीं है। दिस ऑब्जेक्ट इज नोन एज गार्बेज। अब ये ऑब्जेक्ट गार्बेज बन गया क्योंकि इसको किसी तरह से एक्सेस नहीं किया जा सकता। वो आप कह लें कि हमारे लिए बिल्कुल यूजलेस है, यूजलेस बन गया, इसलिए उसको कह रहा है गार्बेज, क्योंकि जो चीज़ यूजलेस है वो गार्बेज है। तो इसलिए वो कह रहा है कि द गार्बेज इज ऑटोमेटिकली कलेक्टेड बाय द JVM, जावा वर्चुअल मशीन। जावा वर्चुअल मशीन ने उसको गार्बेज को कलेक्ट कर लेना है, और ऐसे ऑब्जेक्ट जो मेमोरी में मौजूद हैं लेकिन उनका रेफरेंस, उनका एड्रेस किसी के पास नहीं है, उसने उनको डिस्ट्रॉय कर देना है। और आगे वो आपको बता रहा है कि इफ़ यू नो दैट एन ऑब्जेक्ट इज़ नो लॉन्गर नीडेड, अगर आपको पता है कि किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, यू कैन एक्सप्लिसिटली असाइन नल टू आर रेफरेंस वेरिएबल फॉर द ऑब्जेक्ट। फिर आप उसको खुद से नल दे दें। द JVM विल ऑटोमेटिकली कलेक्ट द स्पेस इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ नॉट रेफरेंस बाय एनी वेरिएबल। आप उसको खुद से नल भी दे सकते हैं। खुद से नल कैसे देंगे, जैसे मैं यहाँ पर अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है C1, मुझे C1 की ज़रूरत नहीं है, तो मैं कहता हूँ C1 इक्वल्स टू नल। C1 को मैंने खुद नल दे दिया। अब C1 के पास पहले क्या था, उसके पास एक ऑब्जेक्ट का एड्रेस था, अब मैं उसको कह देता हूँ नल। तो इसका मतलब है कि अब वो रेफरेंस लॉस्ट हो गया। जब रेफरेंस लॉस्ट हो गया तो ये गार्बेज बन गया। जब ये गार्बेज बन गया तो JVM ने गार्बेज कलेक्टर को एग्जीक्यूट करना है और इस ऑब्जेक्ट को मेमोरी में से डिस्ट्रॉय करवा देना है। ठीक है जी, आज का लेक्चर हम यहीं पर ही वाइंड अप करते हैं। आगे डेट क्लास की वो बात कर रहा है और इसको फिर हम नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे। यहाँ तक अगर किसी स्टूडेंट की कोई क्यूरी हो, कोई कन्फ्यूजन हो, कुछ पूछना चाहते हो तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, फिर मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। तो ये लास्ट 5 मिनट्स हम
क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए हम रख लेते हैं। जी हैंड रेस करें, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। ओके जी 1015 मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, माइक ऑन करें, क्वेश्चन कर लें। सर मेरा क्वेश्चन ये है थोड़ा कि सा ऊंचा आप बोलिएगा जो काइंडली। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आप जो है वो मिड का सिलेबस तो एक बार रिपीट कर दें। ओह माय गॉड। देखो बच्चे, मैं सब चीज़ें आपको बता दूंगा, 7 तारीख से आपके मिड स्टार्ट होने हैं, सब चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दूंगा। आप उसका उसकी फिक्र ना करें, या फोकस इस तरफ रखें। आज के लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। सर वो आपसे पूछ रहे थे, बाकी सब क्लियर। जी लेक्चर से रिलेटेड, आज के लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी किसी की तो पूछ लें। ओके चलें ठीक है, इसको आप देखिएगा अच्छी तरह से, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मेरे से व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं किसी भी टाइम पे, अपने ग्रुप में आप क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। इसको देखिए, इसको रिवाइज कीजिए, बाकी जो मिड के हवाले से जो सिलेबस है वो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।